कुछ लोग भूतों से डरते हैं, लेकिन असली डर तब होता है जब कोई इंसान खुद भूत को बुलाता है। ये कहानी है एक तांत्रिक की जिसने एक ऐसी चीज़ को जगाया जो उसे ही खत्म कर गई। उड़ीसा कोरापुट के एक छोटे से गांव में, जहां दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे खेलते थे और शाम तक सब कुछ बिल्कुल आम। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव बदल जाता था। शाम के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और हर घर में एक ही बात, रात में बाहर मत जाना। राघव ने ये नोटिस किया। उसे अजीब लगा। उसने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, सब लोग इतना डरते क्यों हैं? बुजुर्ग ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। जंगल के अंदर एक मंदिर है। राघव हंस पड़ा। मंदिर से डर लगता है? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बोला, वो मंदिर भगवान की नहीं है। ये सुनकर राघव थोड़ा सीरियस हुआ। गांव के लोग उस जगह का नाम भी नहीं लेते थे, बस कहते थे उधर मत जाना। लेकिन डर सिर्फ कहानियों तक नहीं थी, कुछ असली घटनाएं भी थी। कुछ साल पहले एक आदमी रात में घर से बाहर गया था, बस 5 मिनट के लिए। वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन उसके घर के बाहर मिट्टी पर अजीब निशान मिले, जैसे कोई उसे घिसट कर ले गया हो जंगल की तरफ। घटना नंबर 2। गांव के कई लोगों ने कहा, रात 2-3 बजे जंगल की तरफ से आवाज़ आती है, मंत्र पढ़ने की, किसी के चिल्लाने की और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने की। लेकिन सबसे अजीब बात, वो हंसी इंसान जैसी नहीं होती थी। घटना नंबर 3। गांव के पास एक छोटा रास्ता था जो सीधे जंगल के उस मंदिर तक जाता था। दिन में वो रास्ता नॉर्मल ही लगता था, लेकिन जब रात होती थी वहाँ धुंध सा छा जाती थी और जो भी उस रास्ते पर गया उसे लगा कोई उससे पीछे चल रहा है। जब वो मुड़कर देखता था, कोई नहीं होता था। घटना नंबर 4। जब असली डर शुरू होता है, गांव में एक ही नाम सबको पता था, भैरवनाथ। लोग कहते थे वो इंसान नहीं है, कुछ और है। किसी ने उसे दिन में कभी नहीं देखा, लेकिन रात में मंदिर के आगे जलती दिखती थी और उसकी परछाई दीवारों पर हिलती थी। कुछ लोग कहते थे वो किसी चीज़ से बात करता है और कभी कभी कोई गांव वाला उसके पास जाता था। क्यों? बीमारी ठीक कराने, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने या अपने डर का जवाब पाने। लेकिन जो उसके पास गया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ पागल जैसे बर्ताव करने लगे और कुछ अचानक गांव छोड़कर भाग गए। राघव का डाउट बढ़ता है। राघव ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उस रात जब वो अपने घर के बाहर खड़ा था, उसे दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी रोशनी दिखी और साथ में बहुत धीमी आवाज़, मंत्र जैसी। राघव ने ध्यान से सुना और अचानक उसे साफ सुनाई दिया, भैरवनाथ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब पहली बार उसे लगा शायद ये सब सच है।
राघव शहर से आया लड़का, उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन उसकी बहन के साथ कुछ अजीब होने लगा। रात में जगना, खुद से बात करना, अचानक जोर से हंसना, फिर रो पड़ना, और सबसे डरावनी बात, वो बार बार एक नाम लेती थी, भैरवनाथ। अब राघव डर गया। उसे लगा ये सामान्य नहीं है। रात के करीब 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। ना कहीं कुत्ते की आवाज़, ना हवा का हलचल, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। राघव धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जो जंगल के अंदर जाता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, रास्ता पतला होता गया और चारों तरफ अंधेरा बढ़ता गया। चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसके कदमों की आवाज़ उसे खुद ही डराने लगी थी। चर चर जैसे आवाज़ कर रही थी। सूखे पत्तों पर चलते हुए हर आवाज़ बहुत तेज लग रही थी। अचानक हवा चलनी शुरू हुई, लेकिन अजीब बात ये थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा राघव को महसूस नहीं हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कोई है, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। राघव ने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ मिनट बाद उसे सामने दिखाई दिया वो मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें, काई जम गई हुई और जगह जगह काले निशान। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कभी आग लगी हो। मंदिर के आसपास कोई जानवर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, यहाँ तक कि डिंगुर की आवाज़ भी नहीं। ये सबसे डरावनी बात थी। मंदिर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और साथ में मंत्रों की धीमी आवाज़। राघव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भारी था। हवा ठंड थी, लेकिन दम घुट रहा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसकी रोशनी में दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दीवारें खुद जिंदा हो। और तभी राघव की नज़र पड़ी, आग के सामने कोई बैठा था। धीरे धीरे वो आकृति साफ होते गई। लंबा दुबला शरीर, पूरे शरीर पर राख लगी हुई, गले में अजीब माला और बाल बिखरे हुए। वो था भैरवनाथ। वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ भारी और अजीब थी, जैसे वो अकेला नहीं बोल रहा हो, जैसे कोई और भी उसके साथ बोल रहा हो। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी भैरवनाथ की आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा मंदिर एकदम शांत। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों लाल थी, धीरे धीरे राघव की तरफ देख रही थी और बिना कुछ पूछे उसने कहा, तुम देर से आए हो। राघव वहीं से जम गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप जानते हैं मैं क्यों यहाँ आया हूँ? भैरवनाथ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुरान इंसान जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे उठा और राघव के पास आया। जितना वो पास आता गया,
उतनी ठंड बढ़ती गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उसने बहुत धीरे कहा, तुम्हारी बहन अब अकेली नहीं है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैंने उसे बुलाया था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आया। और पहली बार भैरवनाथ के चेहरे पर डर दिखा। भैरवनाथ ने सच बताया। वो बोला, वो एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाना चाहता था ताकि वो और ताकतवर बन सके, लेकिन वो आत्मा काबू में नहीं आई, बल्कि वो भाग गई और किसी को ढूंढने लगी और उसने राघव की बहन को पकड़ लिया। राघव गुस्से में, तो ये सब आपकी गलती है, ऐसा बोलता है। भैरवनाथ चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, अब इसे रोक पाना आसान नहीं है। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, अगर बचाना है तो अभी करना होगा, वरना सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। मंदिर के अंदर हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे को बंद कर दिया हो। भैरवनाथ ने जमीन पर एक गोला घेरा बनाया, कवच राख से, और बीच में राघव की बहन को बैठाया। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी राघव को देख रही थी और वो मुस्कुरा रही थी बिना वजह के। राघव का गला सूख गया और बोला, राघव ये ठीक हो जाएगा ना? भैरव ने जवाब नहीं दिया, बस मंत्र शुरू किया। आग तेज हो गई, हवा गोल गोल घूमने लगी, दीवारों पर बने चिन्ह जैसे हिलने लगे। भैरवनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, ओम काली ओम भैरवी ओम। अचानक राघव की बहन सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें अब पूरी काली थी। उसने सीधे भैरवनाथ को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे बुलाकर भूल गए। उसकी आवाज एक साथ दो लोगों की थी। राघव पीछे हट गया। भैरवनाथ ने मंत्र और तेज कर दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। चुप रहो, वो चिल्लाया। अचानक मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा अंधेरा हो गया। बस हवन की आग जल रही थी और उसकी रोशनी में बहन का चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था। अब सब कुछ बदल गया। राघव की बहन धीरे धीरे हवा में उठने लगी, बिना किसी सहारे के। उसके बाल खुद ब खुद उड़ने लगे और वो जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। मंदिर की दीवारें हिलते लगे, जमीन कांपने लगी। राघव जोर से चिल्लाया, बस करो, ये क्या हो रहा है? भैरवनाथ पहली बार घबरा गया। ये गलत हो रहा है। उसने जमीन पर बने घरों को और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन तभी राख का घेरा खुद ब खुद मिट गया और उसी पर राघव की बहन जोर से नीचे गिरी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत। राघव दौड़कर उसके पास गया। तुम ठीक हो? वो बिल्कुल शांत थी। फिर धीरे धीरे उसने आँख खोली। अब उसकी आंखें नॉर्मल थी। राघव ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं। राघव ने मुड़कर जब देखा, वहीं पे खड़ा था
भैरवनाथ। लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे कोई अंदर से उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई और वो मुस्कुराया, अब मैं आज़ाद हूँ। राघव समझ गया वो अब उसके अंदर है। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए, धड़ाम से। हवा और भारी हो गई। भैरवनाथ धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, जैसे भैरवनाथ के ऊपर कोई बड़ी शक्ति आ गया हो। भैरवनाथ उसके कंट्रोल में था। राघव पीछे हटता गया, लेकिन पीछे दीवार थी। और आखिरी आवाज़ जो उसने सुनी, अब कोई नहीं बचेगा। कुछ शक्तियाँ काबू करने के लिए नहीं होती, क्योंकि जब वो आज़ाद होती है तो सबसे पहले उसी को ख़त्म करती है जिसने उन्हें बुलाया था।